जी गुरुजी, एक और जिज्ञासा है। वाम मार्ग परम ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन इसका दुष्प्रचार किया गया है। वाम मार्ग किस प्रकार हमारे समाज के लिए लाभदायी है? अभी तो सही है कि वह परब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग है। जो इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जो समर्पित रहते हैं, जिनमें श्रद्धा, विश्वास, आस्था है, वो उस चीज़ तक पहुँचते हैं। लेकिन इसको जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो तो लोगों की जो जलन है, लोगों का जो अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हम ज़्यादा ऊंचे हैं, बड़े हैं, अहंकार की भावनाएं जिसमें होती हैं, तो वो इस तरह के दुष्प्रचार में लगे रहते हैं कि उनको इससे क्या मिलता है, या उनकी कोई पब्लिसिटी होती होगी किसी माध्यम से, कैसे भी। तो इसीलिए ये सब किया जाता है। ये सब का उनके ऊपर कोई असर पड़ता नहीं, इसका कोई औचित्य भी नहीं है। केवल लोगों के मनोरंजन के लिए भी लोग दे देते हैं, जैसे अनेक चीज़ें देते रहते हैं समाज में लोग। और ये समाज और राष्ट्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें यही सिखाया जाता है कि पहले आप मनुष्य बनिए, और मानवता की सेवा और राष्ट्रीयता की भावना एक दूसरे में भरते हैं। और जो लोगों के दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनको दूर करने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं, उनके लिए जगह जगह कुछ ना कुछ खोलते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि वे उस सुख, शांति और निर्भयता से अपना जीवन को जिए। तो ये काफ़ी बड़ा योगदान है जो अतौल है, जिसको तौला नहीं जा सकता है। जी, एक प्रश्न और है। वर्तमान में गुरु के प्रति शिष्य का प्रेम भले ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन में कमी आई है? यदि कमी आई है तो इसका समाधान क्या है? गुरु शिष्य का प्रेम अगर है, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, तो उसमें कमी नहीं आती है, उसमें बढ़ोतरी ही होती है। और शिष्य अगर अंदर उसके चालाकी है, या गुरु भी शिष्यों के प्रति वो जवाबदेह नहीं है, तो अवश्य इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और उसका समाधान यही है कि आपको श्रद्धा, विश्वास करना ही होगा। जिसके पास आप जा रहे हैं, पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, उनके पास जाइए, उनसे आप जो भी मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं शिष्य बनने के लिए, तो आपको समर्पित रहना ही पड़ेगा उसके लिए। और समर्पित रह के तदनुरूप आप कार्य करिएगा, तो इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन दुनिया है, सब तरह के मनुष्य रहते हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कनिका कनिका कैसा कैसा कहा नहीं जा सकता है। गुरुजी, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ जिज्ञासा है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? धर्म एक दूसरे से लड़ाता नहीं है, धर्म एक दूसरे से मेल कराता है, और वो जीने की कला और जीना सिखाता है कि किस तरह जिया जाए। और ये जो द्वंद्व चल रहे हैं, वह अपनी जो जानकारियां नहीं है, या पूर्णतः हम उस धर्म के बारे में अवगत नहीं हैं। धर्म तो एक सामाजिक व्यवस्था को कहा जाता है, और अपनी अपनी व्यवस्थाओं से जो रह रहे हैं, जी रहे हैं, रहना पसंद कर रहे हैं, जिस भी तरह से वो रह सकते हैं, जैसे भी रहें, उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा धर्म नहीं कराता है। कभी वो हमेशा जोड़ता है, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाता है। और जो लड़ाई झगड़ा है, ये अल्प ज्ञान का द्योतक है, और कई कई मजबूरियां होती हैं, तो कुछ हो जाता है 19-20, लेकिन उसको भी शांति से और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको सही कर लिया जा सकता है। जी, आस्था और अंधविश्वास में क्या अंतर है? आस्था या श्रद्धा आप सबसे कर सकते हैं, आस्था आप सब में रख सकते हैं। विश्वास बहुत कम लोगों में किया जाता है। और जो आप विश्वास कर रहे हैं, अगर वो जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वो आपको कहे कि इसको काट दो, इसको मार दो, इसको लूट लो, इसको बर्बाद कर दो, तो वो आप कार्य करने जा रहे हैं, तो वो अंधविश्वास है। क्योंकि आप जान रहे हैं
कि इन सब कार्यों के करने से, अपने कर्मों को गर्त में ले जाने से हमारी अवनति ही होगी, उन्नति नहीं होगी। और इसी को अंधविश्वास कहते हैं, जिससे अपना भी बुरा होता है, अपने संस्कार भी डूबते हैं, अपना भला कभी नहीं होता है। और विश्वास जो करते हैं आप, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि कहा गया। और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी शक्ति है, जिस पे आप विश्वास करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आस्था और अंधविश्वास के बीच आपको अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने होंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, ये आपके विवेक पर है। आत्मज्ञान कैसे होगा? आत्मज्ञान तो जो गुरु दर्शित मार्ग है, उस पर आप चलेंगे श्रद्धा विश्वास के साथ, तो जरूर आत्मोद्धार आपका होगा। आप अपने आप में रहेंगे, अपने आप का उद्धार करेंगे। अपने आप का उद्धार मतलब सबका उद्धार, वही आत्म उद्धार होगा आपका, हमारा सबका। उसी से ज्ञान प्राप्त होगा गुरु के वाणियों के चलने। जी, सीमित संसाधन वाले व्यक्ति का देश और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? सीमित साधन के साथ भी यदि उसकी भावनाएं अच्छी हैं, उसको प्रेरणा योग्य है, देश और समाज के लिए सोचता है और प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो वह भी असाधारण कार्य कर जाते हैं जिनके पास सीमित साधन है, लेकिन उसी विश्वास श्रद्धा आस्था के बल पे बहुत कुछ कर जाते हैं। और बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, यदि वो उसका दुरुपयोग करते हैं, किसी के बुराई के लिए करते हैं, राष्ट्र और समाज के खिलाफ करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा तो एक साधारण व्यक्ति ही होता है, जो इन सब गुणों से भरपूर हुआ करता है। वो अपने आप को अपने एक उच्चतर स्थिति में ले जाता है, अपने संस्कारों संस्कृति को बरकरार रखता है। उसका जितना महत्व होगा वो संसाधन युक्त व्यक्तियों के नहीं हो सकता।